हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हमें क्या संख्या नहीं पता है, किसी संख्या का 40% बोला जा रहा है तो किसी संख्या को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पे संख्या नहीं पता है इसलिए हम लोग उसको मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि वह संख्या x है। अब संख्या को हमने मान लिया है, x माना है। अब यहाँ पास देख सकते हैं x का 40% बराबर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि हमने संख्या को क्या माना है, x माना है। तो क्या होगा, x का 40% कितना हो जाएगा, 80 है बोल रहे हैं। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो हमें वह संख्या मतलब क्या, x का मान ही ज्ञात करना है। तो जब x का को हम लोग गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, 40% बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रतिशत होता है उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, गुणा 40/100 बराबर 80। अब यहाँ पास देख सकते हैं ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x, अरे इसके साथ हो जाएगा 4x/10 बराबर 80। ठीक है, उसके बाद x अपने जगह में रहेगा, 10 को इधर भाग में है तो मैं उधर क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। और 4 इधर गुणा में है, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो हम ये करते हैं कि 4 को भी हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, तो ये 20 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या बचा, 20 गुणा 10, x बराबर 200। तो वह संख्या क्या है, 200। यहाँ पास मैं एक बार और बताना चाहूँगा, यहाँ जो पक्षांतर जो नियम होता है वो जो भाग में होता है, जब उसका हम पक्षांतर करते हैं, उसका साइड बदलते हैं, तो जब ये इस साइड से जब इस साइड जाएगा तो भाग जो होता है वो गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। क्यों हम लोग इसको पक्षांतर कर रहे हैं, क्योंकि हमें वह संख्या का मान ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x को सिंगल रखते हैं, अकेला रखने का प्रयास करते हैं, ताकि हम उसका मान निकाल सकें। इस प्रकार से हमारा x का मान निकला 200। थैंक यू दोस्तों।